ईश्वर हिंदी 1 टू 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोई भी काम एक झटके में होना, अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। ईश्वर हिंदी 1 टू 1 पर एक ऐसा चैनल जो आपकी हिंदी से इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आसान बनाने के लिए ही क्रिएट किया गया है। अब एक झटके में इसे दो तरीके से आप इंग्लिश में कह सकते हैं। इन वन फुल स्वीप, एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका होता है इन वन फेल स्वूप। अच्छा। अब दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। ओके। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहली चीज आप ये नोटिस कर लीजिए कि वो जानबूझ के क्या करेंगे, मिक्स एंड मैच करवा देंगे। इन वन फेल स्वीप कर देंगे और इन वन फुल स्वूप कर देंगे। मत पड़िएगा उस झांसे में, और बाकी बोलते हुए भी इस चीज का ध्यान रखना है। फटाफट से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसने एक ही झटके में सब बदल दिया। उसने He बदल दिया। changed ही चेंज्ड everything सब कुछ। एवरीथिंग in इन वन फुल स्वीप, he changed everything in one full sweep. या फिर इन वन Full फेल fell swoop. स्वूप। ठीक है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होगा। नई नीति ने, द न्यू पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी प्रभावित की। अच्छा, प्रभावित के लिए आप क्या कहेंगे? इफेक्टेड या अफेक्टेड? Affected. इफेक्ट का मतलब क्या होता है? असर। और अफेक्ट का? प्रभावित। असर डालना, प्रभावित करना, प्रभावित करना और प्रभाव। तो एक नाउन है और एक वर्ब है। अच्छा। ठीक है। सो यहां हम वर्ब की बात कर रहे हैं। सो द न्यू पॉलिसी अफेक्टेड। अच्छा, इफेक्टेड कुछ होता ही नहीं है, नाउन का कोई पास्ट टेंस तो होगा नहीं। सो द न्यू पॉलिसी अफेक्टेड क्या? एक साथ कई चीजें। Too many things. मेनी थिंग्स या फिर टू मेनी थिंग्स। अच्छा, टू में क्या, टू मेनी थिंग्स में क्या, टी डबल ओ या फिर टी ओ या फिर टी डब्ल्यू ओ? टी ओ। नहीं, टू मेनी की बात हो रही है, सो टी डबल ओ होगा। सॉरी। सो टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें। द न्यू पॉलिसी अफेक्टेड टू मेनी थिंग्स In one fell इन वन फेल स्वूप। बिल्कुल फेल स्वीप नहीं, ठीक है। फेल स्वूप और फुल स्वीप। Sweep. सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। एवरीथिंग खत्म हो गया। Ended. एंडेड इन वन फुल Sweep. स्वीप। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इसके बदले फेल और इसके बदले स्वूप भी कह सकते हैं। एवरीथिंग एंडेड इन वन फुल स्वीप या फिर एवरीथिंग एंडेड इन वन फेल स्वूप। अब बाकी ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है। उसने एक ही बार में सब कर दिखाया। सोचिए इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।